आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से टॉपिक मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब हम मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो सी न्यू क्वांटिटी बनती है उसको कहते हैं मोमेंटम। इस मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है P इज इक्वल टू एम वी। जिधर m मास है, v वेलोसिटी है एंड p मोमेंटम है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो पता कैसे चलेगा? देखो, फॉर्मूला है मोमेंटम का p इज इक्वल टू एम वी। जिधर m मास है, v वेलोसिटी है। नाउ मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So obviously this momentum is also going to be a vector quantity. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो सा बेस्ट वे है रिप्रेजेंटेशन का वो है P इज इक्वल टू एम वी लिख के V के ऊपर भी ये वाला साइन और P के ऊपर भी ये वाला साइन, और द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम दैट ऑफ वेलोसिटी. इस लाइन का मतलब क्या है? हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की है वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होगी. सो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. अब हम अगर बात करें एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम के बारे में, तो हमें पता है क्या मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम वी. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, और मास का एसआई यूनिट है kg, तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम का जो सा एसआई यूनिट निकल के आता है वो आता है kg मीटर पर सेकेंड. राइट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच हैज़ मोर मोमेंटम इफ दे आर बोथ मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. एक जगह मेरे पास ट्रक है, दूसरी जगह मेरे पास कार है. उसने बोला है किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो. तो अगर मैंने बोला ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है, तो मोमेंटम किसकी ज़्यादा होगी? आपके पास फॉर्मूला है ये वाला, राइट? ठीक है, अब मोमेंटम सेम है तो अब हम मास को कंपैरिजन करेंगे. जिसका मास ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा. तो ट्रक का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कार, तो ट्रक की जो सी मोमेंटम है वो ज़्यादा है. राइट, अगला क्वेश्चन है, which has more momentum if the first car is moving with double velocity as the second car. इसका मतलब अगर मैंने बोला सेकेंड कार की वेलोसिटी v है तो फर्स्ट कार की वेलोसिटी 2v होगी, क्योंकि उसने बोला है क्या फर्स्ट कार है जो उनसे वो डबल वेलोसिटी से चल रही है. तो अगर सेकेंड कार की वेलोसिटी v है तो फर्स्ट कार की वेलोसिटी 2v होगी. और अब देखो दोनों सेम कार है, तो अगर इसका भी मास m है तो इसका भी मास m होगा. और उसने पूछा किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी. अब m सेम है, वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन करेंगे, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा. तो इसी कारण फर्स्ट कार की मोमेंटम है वो ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. राइट, अब अगला है, आप जब एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे तब आपकी लाइन दिखेगी दैट फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम. मतलब अगर फोर्स लगेगा तो चेंज होगी आपकी मोमेंटम. सबसे बड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या जो फोर्स का जो सा हमारे पास फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू एम है फ्रॉम द सेकेंड लॉ, और मोमेंटम क्या है P इज इक्वल टू एम वी. अगर मेरा फोर्स चेंज हुआ तो मेरे यहाँ से एक्सेलरेशन चेंज होगी, और मोशन में आपने किया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो अगर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हुई तो मतलब वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी, तो जब वेलोसिटी चेंज हुई आपका मोमेंटम भी चेंज होगा. तो इसी कारण हम बोलते हैं कि फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम. अब मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ. तो फिलहाल टेक केयर, थैंक यू.